गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों की हम बात कर रहे हैं, जिसका 7 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया। आज 8 नंबर पार्ट कर रहे हैं। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों से संबंधित हम बात कर रहे थे, और इस चैप्टर के अंदर हमने टोटल 6 प्रकार के नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों की हमने बात की, जिसके अंदर हमने नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरीन को कंप्लीट कर लिया। आज हम तीसरा कंपाउंड करने जा रहे हैं और उस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल जिसको हम इस प्रकार शो करते हैं, ये बेंजीन और यहाँ पर OH, यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है, यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। तो इसे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल भी हम कह सकते हैं। तो पिक्रिक एसिड जिसका दूसरा नाम है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी हम कह सकते हैं। एक पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ये पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। और जो हमारे पास पिक्रिक एसिड, हमने जो स्ट्रक्चर बना रखी है, पिक्रिक एसिड ये क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगर इसे गर्म किया जाए तो ये 122 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो कितना हो जाएगा, 122 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, इस पिक्रिक एसिड के अंदर आपको कहीं भी कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी इसको अम्ल बोला जाता है, पिक्रिक अम्ल। क्यों? क्योंकि ये NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ही बोलेगा मुझे ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये बोलेगा मुझे भी चाहिए, और इस कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। ये कार्बन बोलेगा ऑक्सीजन तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, और ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। तो इसलिए 3 बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो H पॉजिटिव बाहर बहुत जल्दी निकल जाएगा, और H पॉजिटिव जितना जल्दी बाहर निकलता है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए पिक्रिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए इसको पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। ये तो पिक्रिक अम्ल को कैसे शो करते हैं उससे संबंधित बात हो गई। अब हम इसकी करने जा रहे हैं बनाने की विधियाँ। क्या करेंगे भी? बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले बनाने की विधियाँ। और पहली विधि आती है फिनोल से। पहली विधि आती है फिनोल से। फिनोल लेंगे और उससे क्या बनाएंगे? पिक्रिक एसिड बनाएंगे। तो सबसे पहले फिनोल ले लिया हमने यहाँ पर बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है फिनोल। और फिनोल का सल्फोनीकरण करवाएंगे, यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनोल की। जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो ये OH तो यही होता है और SO3H यहाँ जुड़ जाता है, और दूसरी कंडीशन में
OH और यहाँ SO3H जुड़ जाता है। तो SO3H जो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर जुड़ जाता है। फिर इसकी आगे HNO3 के साथ फिर रिएक्शन करवाते हैं। तो जहाँ SO3H जुड़ा है वो तो वहीं रहेगा और बाकी कंडीशन पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये SO3H यहाँ पर है, ये तो यहाँ रहेगा और एक NO2 ग्रुप तो यहाँ जुड़ जाएगा और एक NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ OH और यहाँ पे SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा और NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए SO3H ग्रुप तो एक ही है और दो NO2 ग्रुप जुड़ गए। फिर वापस अपने क्या करेंगे, फिर HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं इसकी। तो ये SO3H ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इस स्थान पर भी क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो OH यहाँ NO2 ग्रुप आ गया, यहाँ पहले था ही NO2 ग्रुप और यहाँ भी था। तो इसका मतलब क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये तो है ही और यहाँ और जुड़ जाएगा। NO2 और NO2 तो क्या बन जाएगा, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल। तो फिनोल की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑर्थो कंडीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ गया और पैरा कंडीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ गया। फिर HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो इन दोनों कंडीशन पर NO2 समूह आ गया और इसकी HNO3 के साथ कराई तो इन दोनों समूह पर NO2 समूह आ गया, इन दोनों कंडीशन पर। फिर HNO3 के साथ कराएंगे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर NO2 ग्रुप और यहाँ भी ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर NO2 ग्रुप और इस तरीके से क्या बन जाएगा, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, फिनोल से पिक्रिक अम्ल बना लिया। क्या किया, फिनोल से पिक्रिक अम्ल बना लिया। तो एक मेथड कंप्लीट होता है इसका, फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाना। उसके बाद में सेकंड मेथड है हमारा क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से भी हम क्या कर सकते हैं, पिक्रिक एसिड बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे, बेंजीन पर Cl जुड़ा होता है तो उसको क्लोरोबेंजीन बोला जाता है। और क्लोरोबेंजीन की HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक कारक मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर ये Cl जहाँ है वहीं रहेगा, यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 तो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। फिर इसकी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये Cl प्रतिस्थापित हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, OH। ये जुड़ गया और यहाँ NO2
और यहाँ NO2 और इसको फिर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। करवाने पर एक ही कंडीशन बची है जिस पर नाइट्रो ग्रुप नहीं है, वहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ OH और यहाँ पर NO2, तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरीके से बनाने की विधियाँ फिनॉल से और क्लोरोबेंजीन से कंप्लीट हो गई। दो ही विधियाँ हैं पिक्रिक एसिड बनाने की, दोनों कंप्लीट कर ली हमने। अब हम पिक्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया पिक्रिक एसिड रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है ये क्या एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है इसलिए ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब अम्ल शो हो रहा है इसका, पिक्रिक एसिड बोल रहे हैं हम। 3 नाइट्रो ग्रुप की वजह से ये पिक्रिक एसिड माना जा रहा है, लेकिन कहीं भी कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, फिर भी ये पिक्रिक एसिड है। इसका मतलब ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्या करेगा, जाग दे सकता है, तो इसलिए हम रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जाग देता है। अम्ल है तभी देगा जाग, क्षार होता तो नहीं देता जाग। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे पिक्रिक एसिड के। तो ये OH, ये NO2 और ये NO2 और ये NO2 और क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये NO2 ग्रुप जहाँ वहीं रहेगा, ये NO2 ग्रुप भी जहाँ वहीं रहेगा और ये NO2 ग्रुप भी जहाँ वहीं रहेगा। फर्क किस में आएगा, इसमें, क्योंकि H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि जो H पॉजिटिव बाहर निकालते हैं वो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, वो धातु के साथ में या क्षार के साथ में या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी और एक H2O बाहर निकल जाएगा। तो पिक्रिक एसिड से क्या बन गया, सोडियम लवण बन गए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रिएक्शन आती है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके पिक्रिक क्लोराइड बनाता है, पिक्रिक क्लोराइड बनाता है, अभिक्रिया करके पिक्रिक क्लोराइड बनाता है। तो पिक्रिक एसिड लेंगे अपने, यहाँ NO2 ग्रुप, यहाँ NO2 ग्रुप और यहाँ पर NO2 ग्रुप, और ये होता है पिक्रिक अम्ल। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर इसके साथ
यहाँ Cl जुड़ जाएगा, ये NO2 ग्रुप, यहाँ NO2 और यहाँ NO2, तो ये बन जाएगा पिक्रिक क्लोराइड। क्या बन जाएगा? पिक्रिक क्लोराइड। साथ में HCl बाहर निकल जाएगी, एक POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराइए, एक H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल गए, O POCl3 के रूप में बाहर निकल गया और एक Cl इसके ऊपर जुड़ गया, इसलिए इसको बोलेंगे पिक्रिक क्लोराइड। तो ये 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गए। तीसरी रिएक्शन आती है, पिक्रिक एसिड क्या करेगा? सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। पिक्रिक अम्ल सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके पिक्रेमिक अम्ल बनाता है। पिक्रेमिक अम्ल बनाता है। तो पिक्रिक एसिड लेंगे, यहाँ पे OH, ये NO2 और ये NO2 और यहाँ भी NO2 जुड़ी हुई है, और क्या है? पिक्रिक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल क्या करेगा? सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एक नाइट्रो ग्रुप को क्या करेगा? अपचित कर देगा। तो OH है वो तो वहीं रहेगा और NO2 ग्रुप की जगह NH2 ग्रुप आ जाएगा। यहाँ NO2, यहाँ NO2 और ये बन जाएगा पिक्रेमिक अम्ल। क्या बन जाएगा? पिक्रेमिक अम्ल। तो ये रिएक्शन पिक्रिक एसिड की जितनी भी विक्रिया हैं वो कंप्लीट होती है। लास्ट एक टॉपिक रहता है आवेश स्थानांतरण संकुल। आवेश स्थानांतरण संकुल। आवेश का क्या होता है? ट्रांसफर होता है और आवेश का स्थानांतरण होता है। एक कंपाउंड तो इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह काम करेगा, और आवेशों का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 बेंजीन को आपस में जोड़ेंगे, जिसको बोला जाता है एंथ्रेसीन। क्या बोला जाता है? एंथ्रेसीन। ये एंथ्रासीन इलेक्ट्रॉन दाता की तरह काम करती है। कौन? एंथ्रासीन। ठीक है। इसके साथ पिक्रिक एसिड लेंगे। एंथ्रेसीन क्या करेगी? एंथ्रेसीन क्या करेगी भाई? आवेश स्थानांतरण का काम करेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दाता की तरह काम करती है और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करेगी। तो फिर क्या होगा? ये क्या करेंगे? पीले रंग के पिक्रेट बनाएंगे आवेश स्थानांतरण संकुल करके। ये आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगी किसको? इसको। और इसमें आंशिक नेगेटिव होगा OH, NO2 और NO2। पिक्रिक एसिड को इलेक्ट्रॉन देगी तो ये पीले रंग के क्रिस्टलीय पिक्रेट बनाते हैं। क्रिस्टलीय पिक्रेट बनाते हैं, पीले रंग के क्रिस्टलीय पिक्रेट बनाएंगे। तो ये आवेश स्थानांतरण संकुल जिसके अंदर एंथ्रासीन जो होता है
वो तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करता है, और जो पिक्रिक एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रही की तरह काम करता है। तो पिक्रिक अम्ल एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और जो एमीन के साथ मिलकर के या पीले रंग के पिक्रेट बनाता है उसे बोलेंगे आवेश स्थानांतरण संकुल। एंथ्रासीन पिक्रिक अम्ल के साथ मिलकर के यहाँ लाल और लगा लो, लाल पीले रंग के पिक्रेट बनाता है, तो इसे आवेश स्थानांतरण संकुल कहा जाता है। तो इसके साथ ही हमारा पिक्रिक एसिड कंप्लीट हो जाता है। तो हमने नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो गए, नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएरीन और पिक्रिक एसिड। और नेक्स्ट क्लास में जो हम चौथा कंपाउंड शुरू करेंगे उस चौथे कंपाउंड का नाम है हेलोनाइट्रोएरीन। हेलोनाइट्रोएरीन, एरीन का मतलब बेंजीनिंग, इसका मतलब NO2 ग्रुप और इसका मतलब हेलोजन। एक ऐसी बेंजीनिंग जिस पर हेलोजन भी होगा और नाइट्रो ग्रुप भी होगा उसको बोला जाएगा हेलोनाइट्रोएरीन। तो चौथे कंपाउंड की शुरुआत हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।